नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान। स्वागत है आपका ज्ञान बाई गौरव काकरान पर। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बड़ी खास, क्योंकि चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर गए, जबकि चीन के साथ हमारे संबंध जो हैं वो कुछ खराब हैं पहले से। और एससीओ बैठक जो है ये क्या है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में 6 करोड़ की गाड़ी सी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, ये कैसी गाड़ी है और क्यों दी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इन सब चीज़ों से आखिर ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं, क्यों भारत का दौरा ट्रंप ने रद्द किया है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दौरा क्यों करने वाले थे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो सभी के लिए बेहतर होने वाली है, उनके लिए भी जो अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, और सभी स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि हम इसमें एससीओ की चर्चा करेंगे। एससीओ क्या है, कितने देश उसमें आते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही थोड़ा हम आपको क्वाड के बारे में बताएंगे, क्वाड क्या होता है। ठीक है जी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी जी की चीन यात्रा को लेकर। देखिए, चीन जो है हर बार एक बैठक का आयोजन करता है जिसको हम कहते हैं एससीओ। भारत उसका सदस्य है, तो इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की यात्रा पर उस बैठक के लिए जाना पड़ा। और ये एससीओ है क्या? ये है जी संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एससीओ कहते हैं। ये एक 2 दिवसीय बैठक होने वाली है जो कि 31 अगस्त से 1 दिसंबर तक चलेगी। और कहां पर होगी? चीन के तियानजिन शहर में ये आयोजित होने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसमें गए हैं, इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी गए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। इनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा एससीओ क्या है, कितने देश इसमें आते हैं और इसकी बैठक है वो कैसे होती है, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, एससीओ को बनाया किस लिए गया था, इस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर क्यों गए। अब एक मुद्दा, नेक्स्ट मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 करोड़ की गाड़ी का मुद्दा क्या है, जो कि चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। कार जो है बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है ये बहुत ही महंगी कार है। दुनिया के अगर टॉप लीडर्स की बात करूं तो उनके पास भी इतनी महंगी कार नहीं है जितनी की ये कार मानी जा रही है, जो कि कितने की है, 6 करोड़ रुपए की सी जिनपिंग की कार है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये कार कैसी है, इसका लुक मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर बात करें इस कार की, ये कार जो है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी जिनपिंग ने दी है तब से न्यूज की हेडलाइन बनी हुई है। चाहे वो कोई भी हो, टॉप स्टोरीज में आपको देखने को मिलती है। एनडीटीवी हो, चाहे फ्री प्रेस जर्नल हो, चाहे फर्स्ट पोस्ट हो, चाहे इंडिया टुडे हो, सभी में इस चीज की चर्चा हुई हुई है। अगर हम बात करते हैं कार दिखती किस तरह की है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इंडिया टुडे ने इसकी एक इमेज डाली हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह की ब्लैक कलर की एक कार है जो देखने को मिलती है। और अगर इसके नाम की बात करें तो इस कार का जो नाम है वो है होंगची। होंगची होंगची L5 इस कार का नाम है, जो चीन के राष्ट्रपति अपने पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में जब चीन के राष्ट्रपति 2019 में भारत का दौरा किया था, तब वो अपनी इसी कार को लेकर आए थे। इस कार की अगर बात करें तो इस कार में हर वो फैसिलिटी है जो होनी चाहिए एक राष्ट्रपति के पर्पज के लिए। जैसे कि आप इस पर बम मार लीजिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूरी की पूरी कार जो है अगर आप बाहर से इस पे फायर भी करते हैं तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आग में ये जलती नहीं है, और अगर इसको कोई टायर को इसके कोई पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी ये हजारों किलोमीटर चली जाती है। तो इसके टायर जो हैं वो जलाने पर भी नहीं जलते हैं। बहुत सारे आधुनिक हथियार भी इसमें लगाए गए हैं जो कि सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही इसमें ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो चीज की भी इसमें सुविधा दी गई है। इसको चीन में रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको चीन में रेड फ्लैग के नाम से भी
जाना जाता है। चीन के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं वहां पर अपनी इसी होंगची L5 को लेकर जाते हैं। अगर बात करें इस कार की, इसके टोटल चीन में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक वेरिएंट जो सबसे शानदार है वो चीन के राष्ट्रपति के पास है। दूसरा वेरिएंट चीन के राष्ट्रपति अपने देश में आने वाले जो भी उनके मेहमान होते हैं उनको वहां की यात्रा करने के लिए वे देते हैं। और तीसरी जो आम आदमी पब्लिक के लिए इसका वेरिएंट लॉन्च किया जाता है। 3 तरह के वेरिएंट इसके लॉन्च किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस भी देश में जाते हैं वो कभी भी अपनी कोई भी कार लेकर नहीं जाते। तो वहीं के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं वहीं से उनके लिए कार का बंदोबस्त किया जाता है। उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये होंगची L5 दी गई है जो कि पूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस के राष्ट्रपति भी अपनी कार को लेकर अपने साथ में चीन पहुंचे हैं जिसका नाम है ओसस। उस कार से भी महंगी कार इसको बताया जा रहा है और ये कार जो है इसीलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से अगर ऐसी कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई देता है तो वो चर्चा का विषय बनना आम है। तो इसीलिए ये होंगची L5 जो है ये चर्चा का विषय बनी हुई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके दौरान 2 दिन की बैठक के लिए आने जाने के लिए बात अपने यूज करेंगे। और तियानजिंग जो इनका शहर है उसमें भी घूमने के लिए इसी कार का प्रयोग उनके द्वारा किया जाएगा। तो उम्मीद है ये 6 करोड़ की कार जो है इसका मसला आपको समझ में आया होगा। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या था। अब हम बात करते हैं आगे कि ये आखिर SCO जो होता है, SCO की बैठक क्या है, इसके अहम मुद्दे क्या हैं और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। सबसे पहले बात करें अगर SCO की, तो SCO जो है वो संघाई सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी। इसके संस्थापक देश कौन थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 6 कंट्री ऐसी थी जो पहले इस संगठन को बनाने में शामिल थी। ठीक है जी। और भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूर्ण सदस्यता मिली। यह संगठन यूरो एशिया राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का एक मंच है। ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा टोटल इसमें कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए। भारत और पाकिस्तान जो है कब शामिल हुए थे? 2017 में शामिल हुए थे। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में विजिट में गए हैं। तो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि भारत जो है SCO का सदस्य कब बना। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO की स्थापना कहाँ हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि आज के समय में SCO के टोटल 8 देश सदस्य हैं। नंबर 1 भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा कुछ पर्यवेक्षक देश हैं यानी कि जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेट कहा जाता है, और संवाद साझेदार भी देश हैं जो डायलॉग में पार्टनर्स रहते हैं, जैसे कि ईरान हो गया, बेलारूस हो गया और तुर्की हो गया। यानी कि अगर सदस्य की बात करें तो बेसिकली 8 सदस्य हैं। उसके अलावा कुछ आपके पर्यवेक्षक देश हैं और कुछ क्या हैं, संवाद साझेदार देश हैं जिनके साथ सिर्फ संवाद को साझेदार किया जाता है। वो इसके सदस्य अभी नहीं हैं, जिनको हो सकता है आने वाले समय में इसमें शामिल कर लिया जाए। आगे अगर बात करते हैं कि SCO संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो क्षेत्रीय की सुरक्षा और स्थिरता लाना, यानी कि ये आसपास के जितने भी देश हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं इनमें आपस में सुरक्षा को बढ़ावा देना एक दूसरे की, और उनमें स्थिरता लाना, यानी कि आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ से लड़ाई, सीमा की सुरक्षा और खुफिया सहयोग प्रोवाइड करना। उसके साथ ही आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, यानी कि ऊर्जा के संसाधनों का साझा, व्यापार गलियारे और परिवहन में आपस में कनेक्टिविटी बनाए रखना। तीसरा, संस्कृति और शैक्षिक सहयोग करना, छात्र विनय यानी कि स्टूडेंट एक्सचेंज, इधर के स्टूडेंट उधर पढ़ने जाएंगे, उधर के स्टूडेंट इधर पढ़ने जाएंगे वो। दूसरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन और भाषा का आदान प्रदान, ये सारे भी मुद्दे इसमें शामिल किए जाते हैं। और बहुपक्षीय कूटनीति, जैसे कि सदस्य देशों के बीच आपसी भरोसों को बढ़ाना और एशिया में सामूहिक शक्ति संतुलन बनाना, यानी कि इनका सारा समूह बनकर एशिया में अपना एक अस्तित्व बनाए रखे, इसके लिए भी ये संगठन जो है वो बनाया गया है। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करते हैं कि SCO की बैठक 2025 के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे। देखिए सबसे पहला आतंकवाद,
कट्टरपंथ पर कड़ी चर्चा। इस पे तो होगी क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच काफ़ी डिस्प्यूट हुआ है, भारत भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य है, तो इस पर तो चर्चा होनी जरूरी है। क्या है? आतंकवाद और कट्टरपंथ, अफगानिस्तान की स्थिति को और क्षेत्रीय स्थिरता को ठीक करना, ऊर्जा सुरक्षा और गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट, डिजिटल व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच सैन्य अभ्यास और रणनीति में सहयोग करना। ये 2025 की बैठक के मेन मुद्दे रहने वाले हैं, जो कि हाल ही में जो बैठक चल रही है उसमें ये मुद्दे जो हैं वो चर्चा का विषय रहेंगे। आगे आज बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही शी जिनपिंग से मिले तो उनकी प्रमुख 6 मुद्दों के ऊपर शी जिनपिंग के साथ चर्चा हुई। क्या था? इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात का ब्यौरा डिटेल में दिया है। वे 6 मुद्दे क्या हैं जिनके ऊपर शी जिनपिंग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपस में हुई। पहला क्या है? साझेदारी और शांति पर जोर देना। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी नहीं है बल्कि साझेदार हैं। दोनों देशों के दोस्ताना रिश्ते 2.8 अरब लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। एशिया और दुनिया में मल्टीपोलर सिस्टम के लिए भारत और चीन का सहयोग जो है जरूरी है। और इसी दौरान शी जिनपिंग ने और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या कि ड्रैगन और हाथी को अब एक साथ आना चाहिए। ठीक है जी। सीमा विवाद पर मुद्दे, जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत के चीन के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे वो हुए थे सीमा विवाद को लेकर, उस पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर शांति बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच पिछले साल हुए समझौते और सीमा पर शांति बनाए रखने की तारीफ की गई। अगले मुद्दे की बात करें तो शी जिनपिंग ने 4 सुझाव दिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 4 सुझाव दिए। डिप्लोमेटिक संवाद आपस में बना रहे, आपसी भरोसा मजबूत हो, आदान प्रदान चालू हो और सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना और ग्लोबल मंचों पर साझा हितों की रक्षा करना। ठीक है जी। इन मुद्दों पर चर्चा हुई। शी जिनपिंग ने 4 बातें की। अब आप देखिए, भारत जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, यानी कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। तो हर देश भारत के साथ अपने व्यापार के संबंध बनाना अच्छा चाहता है। और वहाँ की चाइना को तो भारत से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि चाइना भारत में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपसी लेन देन पर कहीं ना कहीं चाइना जोर देता है, क्योंकि चाइना का भारत में एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाइना को काफ़ी हद तक बढ़ावा देता है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं भारत पर निर्भर करती है, क्योंकि भारत में इतनी जनसंख्या है कि जो कि सस्ते में चाइना का माल इस्तेमाल करती है। ऐसे में भारत और यूएसए के जब से संबंध खराब चल रहे हैं तो शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया जाए और भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर भारत में एक्सपोर्ट किया जाए। उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं शी जिनपिंग जरूर लेना चाहते हैं। हो सकता है 6 करोड़ वाली कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के पीछे भी ये निर्णय हो, क्योंकि जैसे ही भारत में टेस्ला का एंट्री हुई है, हो सकता है ये कंपनी भी भारत में एंट्री करना चाहती हो, क्योंकि भारत में इतनी जनसंख्या है कि हर चीज के लिए भारत में अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज के पीछे भी चाइना की कोई ना कोई स्ट्रेटजी हो सकती है भारत में व्यापार को बढ़ाने को लेकर। आगे अगर हम बात करते हैं कि एक सीमा विवाद और अन्य मुद्दे, जैसे कि दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद को आपसी सम्मान और दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर हल करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने व्यापार संतुलन, लोगों के बीच संपर्क, सीमा पार नदियों पर सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर बात की। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का न्योता दिया और शी जिनपिंग के न्योते के लिए शुक्रिया कहा और भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को समर्थन देने का वादा किया। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ये 5 देशों का एक संगठन है। अगर आप ब्रिक्स पर भी चर्चा चाहते हैं तो कमेंट में ब्रिक्स लिखें, इसके ऊपर एक अलग से डिटेल में मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें ब्रिक्स की पूरी जानकारी आपके लिए मैं साझा करूंगा।
अब बात करते हैं आतंकवाद के मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सामने सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, साफ तौर पर यह कहा कि आतंकवाद की समस्या का सामना भारत और चीन दोनों ने किया है। भारत आज भी इस खतरे से जूझ रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर चीन का समर्थन मांगा। वहीं चीन ने इस समस्या से निपटने के लिए कई तरह से अपना समर्थन देने का भरोसा दिखाया। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच 6 मुद्दे जो थे वो अहम क्या थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एससीओ 2025 में जो चर्चा के विषय रहेंगे वो क्या रहेंगे, उनके ऊपर चर्चा की। और इसमें आपको बताया कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में आपसी क्या बात हुई, उसके 6 मुद्दे मैंने आपको अब यहाँ बता दिए। तो अब तक जो मैंने आपको समझाया है उसमें सबसे पहले बताया क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए, क्यों 6 करोड़ रुपए की कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग ने दी, रखने के लिए नहीं दी है, गिफ्ट नहीं की है, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दी है जब तक ये एससीओ की बैठक होती है। और साथ ही एससीओ क्या है उसके बारे में चर्चा की, एससीओ के अहम मुद्दे क्या हैं उस पर चर्चा की, और चर्चा की शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के अहम 6 मुद्दों की। आगे अगर मैं बात करता हूं तो आगे ट्रंप का भारत दौरा रद्द, ये एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप का भारत दौरा रद्द। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चीन जाना, वहां पर पुतिन का आना और शी जिनपिंग से मुलाकात होना, इन सारे के सारे मुद्दों ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही आपसी समस्याओं में आग में घी का काम किया है। और इसीलिए ये मुद्दा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा और उसमें कहा गया कि मिस्टर ट्रंप नो लॉन्गर हैज प्लान टू विजिट इन द फॉल अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद द प्रेसिडेंट शेड्यूल्ड। के ट्रंप जो हैं, जो इंडिया जाने वाले थे, हो सकता है कि वो इंडिया में ना जाएं, उनका दौरा रद्द हो जाए। ऐसा उन्होंने लिखा है कि ऐसा उनके जो फैमिलियर हैं, प्रेसिडेंट के जो फैमिलियर हैं लोग, जो उनका शेड्यूल डिसाइड करते हैं, कि उनके द्वारा ऐसा सुनने में आया। हालांकि इसके ऑफिशियल अभी कोई भी साक्ष्य नहीं आए हैं, ना ही प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इंडिया क्यों आना चाहते थे या इनका दौरा क्यों था। तो इसके लिए मैं आपकी 2 से 3 मिनट लूंगा और ये पूरा मुद्दा मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए, ऐसा हुआ जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहे थे, तो इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी। ये मान लीजिए एक तरीके से उनका दूसरा जन्म हुआ। और जैसे वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दोस्त होने के नाते उनका पता लेने के लिए अमेरिका जाते हैं। वहां पर उनसे एक बढ़िया मुलाकात होती है और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में होने वाले क्वाड समिट के लिए इनवाइट करते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्वाड समिट क्या है। देखिए, क्वाड समिट जो है, जैसा कि आप नाम से ही पता कर रहे हैं, क्वाड का मतलब होता है 4। ये एक 4 देशों का संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका है। ये क्वाड कंट्रीज जो हैं, ये 4 देशों का वो समूह है जो इंडो एशियन में अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यानी कि चाइना का तो इस पर यह भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया है। ऐसा कई बार चाइना के न्यूज़पेपरों में देखने को मिला कि ये संगठन कुछ नहीं है, सिर्फ चाइना के को रोकने के लिए चाइना के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। और इस संगठन की बैठक जो है वो इंडिया में होने वाली थी, जिसका न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देकर आए और उन्होंने ये दौरे के लिए एक्सेप्ट भी किया। इसकी न्यूज़ भी आई। ये दौरा जो है सितंबर 2025 में होने वाला था। अभी हम सितंबर 2025 में आ चुके हैं।
अब चूंकि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी खराब चल रहे हैं जब से अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है, और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं चाइना चले गए एससीओ के लिए। वहां पर पुतिन भी हैं, सी जिनपिंग भी हैं और मोदी भी हैं। इन तीनों का एक साथ होना हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रंप को खल रहा हो। एक तो ट्रंप पहले से ही बौखलाए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में मध्यस्थता कराने को लेकर जब से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कोई क्रेडिट देने से मना कर दिया है, तब से वो बौखलाए हुए हैं और भारत पर 50% का टैरिफ तो लगा ही चुके हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ बैठक के लिए चीन जाना, वहां पर पुतिन का मिलना और सी जिनपिंग का मिलना, ये कहीं ना कहीं आग में घी का काम और कर रहा है। हो सकता है ये दौरा वो कैंसिल कर भी दें, लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियल कोई भी साक्ष्य नहीं है। अब 1 मिनट का समय लेकर मैं आपको ये भी बता देता हूं आखिर ये जो ट्रंप हैं ये क्यों बौखलाए हुए हैं, ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। देखिए, मुद्दा शुरू जो होता है वो होता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध से। भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है और 10 मई को सीज फायर हो जाती है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और ये कहा कि या तो आप 24 घंटे के अंदर सीज फायर कर दीजिए, यानी कि युद्ध को विराम दे दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करेंगे और साथ ही आपके ऊपर भारी भरकम टैरिफ भी लगा देंगे। और अगले 5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीज फायर कर देते हैं। ऐसा भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही कहा गया, इसका भी कोई लिखित एविडेंस नहीं है। चलिए, एक बार के लिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि हो सकता है ये युद्ध विराम आपने ही करवाया हो, तो फिर हम आपको क्रेडिट दें, इस बात का मुद्दा क्या है। पाकिस्तान ने इस चीज को लेकर उनको नोबेल पुरस्कार देने की बात कही। अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई सम्मान की है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया भी मुझे सम्मान दे कि मैंने युद्ध रुकवाया है। जब दो व्यक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होती है तो उनके बीच मध्यस्थता करवाने के लिए कोई ना कोई चला ही जाता है, या कोई ना कोई उनके बीच में शामिल आ ही जाता है कि भाई युद्ध रुकवा दो। युद्ध कोई भी समाधान नहीं होता है, और अगर उसके चलते आप बीच में आए हैं और आपके कहने पर चलो युद्ध रुक भी गया है, भले ही आपकी ये धमकी मानी जा रही है जिसके इस धमकी की वजह से रुक भी गया, तो फिर आप उसको गले में ढोल लेकर सारे में को पीटते फिर रहे हैं। आपने पता नहीं कितनी बार इस चीज का ढोल पीट दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। अब लगातार एक ही बात को रिपीट करने की वजह से कहीं ना कहीं भारत में मोदी जी की छवि खराब होने लगी। इससे खराब क्यों होने लगी कि भाई मोदी जी अपने डिसीजन खुद लेने के लिए जाने जाते हैं, और अपोजिशन इसका फायदा उठाकर मोदी जी पर निशाना ताड़ने लगा कि आप तो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध रोके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था, देख लो 5 घंटे में नरेंद्र मोदी ने युद्ध विराम कर दिया। अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। तो जब आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो उसकी छींटें आपके ऊपर आएंगी, उससे आपको कोई भी नहीं बचा सकता। और लगातार जब यही बात दोहराई गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई से लेकर 29 जुलाई तक जो खामोश थे, 29 जुलाई को वो संसद में जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए युद्ध का विराम हमारा खुद का डिसीजन था, हमने किसी भी तरह के किसी दबाव में या प्रेशर में आकर ये डिसीजन नहीं लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस चीज का ढोल पीटते फिर रहे थे, जिन्होंने वाहवाही लूट रखी थी इस चक्कर में कि युद्ध को मैंने विराम कराया है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक ऐसा देश जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है, ऐसे देश के राष्ट्रपति के ऊपर डायरेक्ट ये बात आना कि आप जो भी कह रहे हैं सरासर गलत है, हमने आपके किसी भी तरह के दबाव में या बात में आकर युद्ध विराम नहीं किया, ये हमारा खुद का डिसीजन था इसलिए हमने बंद किया।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं इसमें अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसी बेइज्जती के चलते 29 जुलाई जैसे ही खत्म हुई, अगले ही दिन 30 जुलाई को भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया। अब सोचने वाली ये बात यह है कि अगर आपके कहने पर हमने युद्ध रोक भी दिया तो आप 25% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब आप युद्ध के मसले की तो बात छोड़ ही दीजिए, आपका मेन ये मुद्दा था कि आप अपने आप को ये चाहते थे कि भारत मुझे वाहवाही करे कि भाई हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा युद्ध रुकवा दिया। अगर आप पूरे देश में, विश्व में शांति चाहते हैं और आपके कहने पर युद्ध रुक गया तो आपको तो टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था, और आपने टैरिफ नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही आपको वाहवाही देने से मना कर दिया, आपने तुरंत टैरिफ लगा दिया भारत पर। और 25% टैरिफ लगाने के बाद भी जब भारत ने इन पर ध्यान नहीं दिया, ये सोच रहे थे कि जब टैरिफ लगाऊंगा तो भारत मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, तो हमारे लिए एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत अब गिड़गिड़ाता नहीं है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और ये व्यक्ति इस हद तक बौखला गए इस चीज को लेकर। सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने कई बार प्रधानमंत्री को कॉल भी की और उनका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, जिसके चलते इन्होंने भारत पर 25% टैरिफ और लगाया और टोटल 50% टैरिफ लगा दिया। तो ये अच्छे एक राजनीतिक संदेश तो नहीं है बिल्कुल भी। अमेरिका में इसका पूरा का पूरा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, विरोध हो रहा है। अमेरिका की अदालत ने भी कहा है कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है जो आपने काम किया है। अब आप इनके दोगलेपन का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ये जो 25% अतिरिक्त टैरिफ इन्होंने भारत पर लगाया है, ये बोल रहे हैं कि आप जो है रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसमें आप फ्यूल का काम कर रहे हैं, यानी कि ये युद्ध जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा रखा है और इस वजह से हमने आप पर टैरिफ लगाया है। भाई ये युद्ध तो आपके इलेक्शन से पहले चल रहा है और आपके इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको सपोर्ट भी किया है, उसके बाद भी आपको मिलने भी गए हैं वे। तो अगर आपको टैरिफ लगाना था तो ये मुद्दा आप पहले से उठाते। आपके कहने पर युद्ध भी रोक दिया। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे कहने पर युद्ध रोका है तो आपके कहने पर युद्ध भी रोक दिया, फिर भी आपने टैरिफ नहीं लगाया था। लेकिन 29 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भाई हमने युद्ध अपनी मर्जी से रोका है, आपको कोई भी उसका क्रेडिट नहीं दिया गया, तब आपने टैरिफ लगा दिया। और अब आप ये बोल रहे हैं कि रसिया यूक्रेन युद्ध जो है भारत ने करा रखा है। ये सरासर एक दोगलापन है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ झूठ और फरेब की बातें हैं और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं इनके सम्मान को छोड़ ठेस पहुंची है, क्योंकि ये ढोल पीटते फिर रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, पाकिस्तान मुझे नोबेल प्राइज़ देने वाला है। तो भारत ने इनको क्रेडिट नहीं दिया, इसलिए बौखलाकर इन्होंने टैरिफ लगा दिए। असली मुद्दा ये है। और इसी दौरान भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, भारत ने फिर भी इन पर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, ना इन पर कार्रवाई करी। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक के लिए चीन चले गए। वहां पर उनको पुतिन भी मिले और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मिले। अब अमेरिका रूस और चाइना से सख्त खिलाफ है, तो इस चीज के चलते ये और बौखला गए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना इनके लिए कहीं ना कहीं आग में घी का काम तो किया है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जब तक इंडिया के साथ अच्छे संबंध बना के रख रहा था तो भारत के चीन के संबंध पहले ही थोड़े बहुत बॉर्डर के को लेकर खराब थे, तो अमेरिका और भारत एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस आदमी के कुछ डिसीजन की वजह से स्थिति ये आ गई कि मजबूरीवश कहीं ना कहीं भारत को अलग तरीके की अपनी रणनीतियां तैयार करनी पड़ रही है, और जिसका नुकसान अमेरिका को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो सबसे ऊपर रहे, सर्वशक्तिमान रहे। अब ऐसे में ऐसे 3 देशों का शामिल होना, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पर भारत आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की है, और अमेरिका की जितनी भी टॉप कंपनी है वे सारी की सारी कहीं ना कहीं भारत में अपना बिजनेस करती हैं, तो उन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो उम्मीद है आज की पूरी की पूरी वीडियो में आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा मुद्दा भारत में क्या बना हुआ है, अमेरिका का और भारत का, और चीन में जो दौरा किया है एससीओ बैठक को लेकर, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहें, आपके ज्ञान को बढ़ाती रहें।
तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।